हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काइटर डांजिरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन लास्ट में किसको चुनेंगी, आप या थर्ड पार्टी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है दी मैजिशियन। नेक्स्ट आई है 10 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है जजमेंट। नेक्स्ट आई है दी एम्प्रेस। नेक्स्ट आई है 4 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है 3 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है 10 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है जजमेंट की कार्ड। तो देखिए, आप दोनों के रिश्ते में मुझे लग रही है इस वक्त बहुत ही आप लोग एक दूसरे की प्यार में पूरी तरीके से डेडिकेटेड हों। लेकिन इस रिश्ते में बहुत ही गलत हुआ है और ये गलती खास करके आपके साथ हुआ है, क्योंकि आप और आपके पर्सन के रिश्ते में जो भी अन्याय हुआ है, तो इस वक्त आप जजमेंट मांग रही हो। तभी तो यहाँ पर जजमेंट की कार्ड आई है और आपकी हालत इस 10 ऑफ सॉर्ड्स की जैसा, क्योंकि आपके पर्सन का साथ आपका जो रिश्ता है, इस रिश्ते में बहुत ही प्यार था, क्या था, सब कुछ था। लेकिन अचानक से आपके पर्सन, मुझे लग रही है इस रिश्ते में कुछ आपके साथ धोखा चीटिंग कर लिया, या मजबूरी में आकर आपके पर्सन आपके साथ बिल्कुल रिश्ते को तोड़कर चले गई। लेकिन उस वक्त आपके पर्सन एक बार भी नहीं सोचा है, जो इंसान को वो प्यार करते हैं वो इंसान को अगर वो छोड़कर चले जाती है, या मजबूरी की वजह से या अपनी धोखा चीटिंग इरादों की वजह से, जो भी हो क्यों ना हो, या थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी कौन हो सकती है, उसकी फैमिली हो सकती है, या एक्स्ट्रा कोई इंसान हो सकती है जो आप लोगों के रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ है। तो जिसकी वजह से हो क्यों ना हो, ये पर्सन आपको छोड़कर चले गई थी। तो इस वक्त आपका हाल इस 10 ऑफ सॉर्ड्स की जैसा, क्योंकि आप बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन हो। आप इस रिश्ते में बहुत समय से रिश्ते में दे बहुत ही कुछ देने की कोशिश किया हो, जितना हो सके आप आपकी तरफ से दिया हो। लेकिन बदले में जब आपके पर्सन की तरफ से आप रिटर्न की उम्मीद लेकर इस रिश्ते में आगे तक जाने की कोशिश किया हो, आपने आपके पर्सन के साथ मैरिड करने के बारे में सोची हो, या आपके पर्सन और आपका अगर मैरिड लाइफ कंटिन्यू हो रही थी तो वो लाइफ को और भी सुंदर तरीके से सजा कर आगे बढ़ाने की उम्मीद लेकर बहुत सपने सजा लिया थी, उस वक्त ही आपके पर्सन आपके साथ छोड़ दिया, रिश्ते को ब्रेकअप या सेपरेशन डालकर चले गई है। तो आप बहुत ही उस वक्त पूरी तरीके से घायल हो चुकी हो। अभी भी आप इसी 10 ऑफ सॉर्ड्स की हालत में हो और आप इस वक्त जजमेंट मांग रही हो, क्योंकि आपकी कोई भाषा ही नहीं है जो आप क्या करें। आप पूरी तरीके से एक, आपको ऐसा लगती है आपके पर्सन आपकी साथ रिश्ते के तोड़ने के बाद आपको एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया है। ना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रही हो, ना पीछे मुड़ के देख पा रही हो, क्योंकि आपका हालत बहुत ही बुरे हो। तो आप ऊपर वाले से, आप यूनिवर्स से, आप जिसको मानते हो उसके पास आप जजमेंट मांग रही हो, और आपको ऐसा लग रही है आपकी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुआ है, तो उन्होंने क्यों आपके साथ इस तरीके से अन्याय किया है। अगर आप दोनों के रिश्ते को तोड़ना ही था तो उन्होंने आपके पर्सन को क्यों उसकी लाइफ में भेजी है। तो ऐसा ये पर्सन को और आपकी रिश्ते में बहुत सोच चले आई है। तो आप बहुत सोचती हो, आप बहुत जजमेंट मांगती हो, और एक समय आपको ऐसा लगती है नहीं, आपके साथ जो अन्याय हो गई इसके लिए ऊपर वालों को फिर से आप लोगों के रिश्ते बनाकर देना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में अगर कोई गलती नहीं किया है तो आपके साथ भी गलती नहीं हो सकते हो। तो आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता दोबारा न्यू स्टार्ट करना ही पड़ेगी। तो ऐसा सोच आप इस वक्त आपके माइंड में चले आ रही है। तो यहाँ पर आई है
मैजिशियन की कार्ड और द एम्प्रेस की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आप दोनों के रिश्ते में जो भी थर्ड पर्सन सिचुएशन है, तो ऐसा तो डेफिनेटली है, आपके पर्सन आपके दिल को तोड़कर उन्होंने थर्ड पार्टी के पास चले गई थी, क्योंकि आप और आपके पर्सन का जो रिश्ता है वो डिवाइन गाइडेड है। डिवाइन ने इस रिश्ते में आप दोनों को मिलवाई थी, लेकिन आपने तो आपकी तरफ से जितना हो सके किया हो। आपके पर्सन भी आपको प्यार करते हैं। कुछ कुछ लोग तो आपके प्यार में आपके पर्सन इतना पागल थी, लेकिन जब आपके साथ उसका ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है तब आप सोच भी नहीं सकी थी ये पर्सन आपको इतना प्यार करने के बाद क्यों आपके साथ छोड़ दिया। तो आपको ऐसा लग रही है नहीं, इस इंसान के पीछे कोई ज़रूर किसी की हाथ है। तो हाँ, ऐसा हो सकती है ये जो थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में है, ये थर्ड पार्टी बिल्कुल आप लोगों की रिश्ते के खिलाफ है। ऐसा हो सकती है, खास करके आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, जो आप लोगों के ये सुंदर रिश्ते को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। क्योंकि ऐसा हो सकती है आप और आपके पर्सन का ये जो प्यार, ये उसके घर से उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं। आपका धर्म कास्ट अलग हो सकती है। उसकी पेरेंट्स ऐसा सोची थी नहीं, मैं मेरा बेटा या बेटी की शादी अपनी मर्जी से कराऊँ, लेकिन आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं। तो ये प्यार जब आपके पर्सन अपने घर में बताई है तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। किसी और की वजह भी हो सकती है जिसके लिए आप लोगों की रिश्ता बिल्कुल ये पर्सन तोड़कर चले गई है। क्योंकि ये पर्सन को आपके पर्सन की फैमिली इतना मजबूर किया है, जो उन्होंने कुछ इस तरीके से बातें बोली है, तुम अपने प्यार को चुनो या हम लोगों को चुनो, किसी एक को तुमको चुनना पड़ेगी। तो आपके पर्सन उस वक्त इतना पेन में था, वो डिसीजन नहीं ले पाई है। तो क्या करे, उसके लिए प्यार भी इम्पोर्टेंट है, उसकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। तो वो पर्सन ने सोचा है नहीं, मैं ये रिश्ते को अब इसी वक्त यहाँ पर जैसा है ऐसे छोड़कर मैं चले जाऊँ, क्योंकि मेरे पर्सन के पास जाकर मुझको कुछ बोलने की कुछ कुछ भाषा ही नहीं है। मैं उसको क्या जवाब दूँ, अगर वो मुझको पूछे तो मैं चुपचाप इस रिश्ते से चले जाऊँ। तो ऐसा ये पर्सन ने डिसाइड कर लिया थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गई, आपके पर्सन इस रिश्ते के आपका कदर उसको समझ आई। उसको लगी है फैमिली की वजह से हो या किसी और, कुछ कुछ लोग तो किसी और की वजह से आपके साथ रिश्ते होने के बाद भी कोई और रिलेशनशिप में चले गई है। ये पर्सन किसी और के साथ प्यार करने लगे। आप तो एक एम्प्रेस की तरह आपके पर्सन को प्यार देती गए है, प्यार देती गए, लेकिन आपके इस प्यार का ये पर्सन सम्मान नहीं किया है, तो किसी और के पास चले गई है। तो उसकी आपके पर्सन को ऐसा लगी कि नहीं, ये प्यार, इस इंसान के प्यार को ठुकरा कर मैं किसी और इंसान के पास जाऊँ, वहाँ पर मुझको कहीं गुण ज़्यादा प्यार मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद आपके पर्सन को हमेशा आपका याद आती है। उसको लगती है आप और आपके पर्सन की जो रिश्ता है, इस रिश्ते में दूरियां तो हुआ है, चाहे फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, या आपके पर्सन आपके साथ जानबूझकर कोई चीटिंग धोखाबाजी किया है। तो जैसा सिचुएशन हो क्यों ना हो, ये पर्सन को आप ऐसा लग रही है आप और उसका प्यार एक मैजिकल पावर है, जिसको कहीं से भी वो, कहीं दुनिया के किसी कोण में वो छुपा जाए क्यों ना हो, लेकिन ये पावर, ये प्यार का जो खिंचाव है, ये जो प्यार है आप लोगों का, प्यार का ताकत तो हमेशा आप दोनों को जुड़ कर रखेगी। तो अभी आपके पर्सन को बहुत ही, उसको ऐसा लग रही है बहुत ही मैजिकल बॉन्डिंग है आप लोगों की। तो यहाँ पर आई है 10 ऑफ कप की कार्ड और 4 ऑफ वैंस की कार्ड। अगर आप लोगों को शादी करना चाहती थी, तो ये पर्सन आपके साथ शादी को तोड़कर किसी और के पास चले गई, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपके साथ बहुत वादा किया है, तुम्हारे साथ में बड़े बड़े सपने दिखाई, लेकिन अंत में जब आपका शादी की समय आई, अपने कमिटमेंट मांगी, तभी ये पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गई है। उसको ऐसा लगी थी नहीं, इसमें क्या असर होगी आपके ऊपर, वो एक बार भी नहीं सोचा है। अभी ये पर्सन दूर होने के बाद आपके प्यार को समझ उसको आ रही है। उसको ऐसा लग रही है जिसकी वजह से वो आपके साथ प्यार को छोड़कर चले गई थी, उस फैमिली में उसको कहीं सुकून नहीं मिल रही है। उस दोस्तों की वजह से उसको कहीं सुकून नहीं मिल रही है। उस दोस्त सर्कल में अब आपके पर्सन को सुकून नहीं आती है। उस थर्ड पार्टी के पास अब आपके पर्सन को सुकून नहीं आती है। उसको लगती है नहीं, ये पर्सन के साथ मुझको मैरिड करना ही पड़ेगी। अगर मैं अभी भी आकर इस पर्सन के साथ मेरे रिश्ते को दोबारा न्यू स्टार्ट नहीं करेगी, तो ये पर्सन का की मैरिड किसी और के साथ हो जाएगी। ऐसा आपके पर्सन सोच रही है। अगर हम आप लोग मैरिड हो, तो आप लोगों की मैरिज तोड़कर ये पर्सन किसी एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर थी उसके पास चले गई थी, तो अभी ये पर्सन सोच रही है आप लोगों की अगर बच्चे हैं, उस बच्चे के प्यार को भी ठुकरा कर ये पर्सन चले गई थी, तभी ये पर्सन आप सोच रही है नहीं, मुझको ये
रिश्ता वापस चाहिए, मेरे बच्चे मुझको वापस चाहिए, मेरे प्यार मुझको वापस चाहिए, उस इंसान की ट्रस्ट मुझको वापस चाहिए, जिसको तोड़कर मैं चले गई हूँ, सब कुछ मुझको वापस चाहिए। क्योंकि थर्ड पार्टी की बातों में आकर मैंने अपनी बना हुआ रिश्ता, अपना बना हुआ प्यार, अपना मैंने तोड़ दिया। अब मुझको क्या मिल रही है? वो सुकून, वो खुशियाँ, वो सब कुछ मेरे ज़िंदगी से क्यों गायब है? तो अभी आपके पर्सन बहुत ही डीपली आपके पास आने के बारे में सोच रही है। तो यहाँ पर आई है किंग ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और देखो थ्री ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो बहुत गुस्सा आती है आपके पर्सन को, खुद पर तो बहुत गुस्सा आती है और वो थर्ड पार्टी के ऊपर भी आपके पर्सन बहुत गुस्सा आती है। क्योंकि अगर फैमिली की वजह से आपके पर्सन आपके दिल को तोड़ी थे, अब वो फैमिली में आपके पर्सन को सिर्फ गुस्सा ही आती है, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा होती है, ठीक से नहीं बनती है। वो दोस्त सर्कल के बातों में आकर, दोस्तों की बातों में आकर आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते तोड़ी थी। तो वो दोस्त सर्कल में तो अभी आपके पर्सन जाती है, लेकिन अंदर से वो दोस्तों को नफ़रत की नज़र में देखती है। ऊपर से वो कुछ भी नहीं बताई है दोस्त सर्कल में, लेकिन अंदर से उसको गुस्सा आती है, उसको नफ़रत आती है, लेकिन वो सब कुछ अपने दिल में ही छुपा कर रखी है, क्योंकि वो तो खुद जिम्मेदार है। अभी आपके पर्सन सोच रही है, अगर मैं अपनी गलती की वजह से ये सच्चे प्यार करने वाला इंसान को धोखा दिया, चीटिंग किया, उसके दिल को तोड़कर चले गई है, तब बदले में मुझको मेरा दिल भी कितना बेचैन है, कितना दुखी हूँ, कितना हताश हूँ, तन्हा हूँ, अकेला हूँ, क्यों मुझको ऐसा लग रही है, क्यों मुझको वो खुशियाँ नहीं मिल रही है। तो बहुत ही गुस्सा आती है आपके पर्सन को, उसको ऐसा गुस्सा आती है, उसको लगती है अभी भी वो आपके सामने मुख दिखाने की लायक ही नहीं बनी है। वो थर्ड पार्टी उसकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ छीन लिया। वो थर्ड पार्टी को जिम्मेदार मानती है और ख़ुद को भी जिम्मेदार मानती है, क्योंकि उसको लगती है थर्ड पार्टी तो जिम्मेदार डेफिनेटली है, लेकिन उससे भी कहीं गुण गुनहगार वो खुद है। क्योंकि थर्ड पार्टी जो बात बोली है उसको वो क्यों मान लिया, क्यों उसकी बात में वो तुरंत आ गई? क्योंकि प्यार तो उसका प्यार है, संभालना तो उसका ही है। तो अगर दूसरों कोई बात बोलती है उसको, वो तो उसको सोच समझ कर करना पड़ी चाहिए ना। तो ऐसा वो नहीं सोचा है। सच्चे प्यार करने वाला इंसान की दिल तोड़कर वो था दूर चले गई है, थर्ड पार्टी की बातों में आ गई। अब उसको क्यों इतना परेशान, क्यों इतना दुख, हताश, तन्हा उसको महसूस होता है? तो बहुत ही आपके पर्सन हारा हुआ पोजीशन पर है, गुस्से वाली पोजीशन पर है। थर्ड पार्टी को सिर्फ नफरत की नज़र में ये पर्सन इस वक्त देख रही है। तो यहाँ पर देखो फाइव ऑफ कप की कट और सिक्स ऑफ पेंटिकल की कट। तो बहुत दुखी और बेचैन है आपके पर्सन को। ऐसा लगती है जो इंसान अपनी प्यार को ठुकरा कर किसी और की बातों में आ जाती है, उसकी ज़िंदगी से प्यार ऐसे ही गायब हो जाती है, हमेशा के लिए चले जाते हैं। वो खो दिया है आपको हमेशा के लिए, क्योंकि उसको आपके पास वापस आना है, आपको सब कुछ लौटाना है। जो कुछ वो आपके पास से लिया है, आपका प्यार, आपका ट्रस्ट, आपका केयर, आपका प्रैक्टिकल की सपोर्ट भी अगर ये पर्सन लिया है, वो सब कुछ आपको लौटाना है। लेकिन आप ही तो इस वक्त उसकी ज़िंदगी में नहीं है। अगर दोबारा वो आपके पास वापस आती है, क्योंकि उसको आपके पास वापस आना है, वो आपको ही चुनना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपके साथ ही वो इस मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो आपके साथ ही मैरिड करना चाहते हैं, आपके साथ ही वो बाल बच्चे चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ वो आपके साथ ज़िंदगी को आगे तक सजाना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो तो अपनी बच्चा वो वापस पाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? सब कुछ तो वो खो दिया, वो थर्ड पार्टी की वजह से। फैमिली अगर थर्ड पार्टी है तो फैमिली को तो मनाना पड़ेगी ना। फैमिली तो है, फैमिली के लिए तो आपके पर्सन किया है, सबके लिए वो किया है। क्या उसकी ज़िंदगी में उसके प्यार का जगह नहीं है? वो हमेशा सबके लिए करते ही रहेगी और बदले में उसकी बारी जब आती है तब वो ऐसे खाली ही रहेगी? लेकिन ऐसा नहीं हो सकती है। तो बहुत ही हताश है ये पर्सन। उसको इस वक्त महसूस हो रही है अपने प्यार को गुमा कर, वो खोकर वो कितना लॉस फील कर रही है। उसको आप ही उसकी ज़िंदगी की अल्टीमेट खुशियाँ हो, जो कोई और इंसान नहीं दे सकती है। तो आपके पर्सन आपको ही चुनना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ही डरी हुई है, बहुत ही हरा हुआ पोजीशन पर है। उसको लगती है कैसे आपके पास वापस आए, आप उसको हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दोगे। और अगर अभी नहीं वापस आती है तो हमेशा के लिए आपको खो देंगे, आपको किसी और जगह शादी हो जाएगी, आप उसको हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दोगे। तो बहुत ही परेशान है, क्योंकि उसको आप चाहिए और कुछ नहीं। ये थर्ड पार्टी की असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने नजर आ गई। अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो उसको मनाना है, अगर दोस्त सर्कल की और इंसान थर्ड पार्टी है तो उसको छोड़ना है और थर्ड पार्टी को दिखा देना है जो गलती वो किया है उसको वो सुधारना उसको आती है। अगर कुछ लोगों की इंसान
ऐसा हो सकती है वो आपके साथ मैरिज तोड़कर किसी और के साथ मैरिज कर लिया, या आपके साथ उसका रिश्ता थी लेकिन आपके प्यार को ठुकरा कर किसी और के साथ मैरिज कर लिया। तो वो थर्ड पार्टी के पास तो चले गई, लेकिन वो इंसान वहाँ पर देखो इस दुखी हाल में, क्योंकि उसको आपके पास सारे रास्ता खुद हाथों पैर बंद कर दिया है। इस वक्त वो चाहकर भी आपके पास नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो उस थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर लिया। तो हमेशा उसको इस तरीके से दुखी होकर ही उसके साथ रहना पड़ेगी। तो बहुत ही गुस्सा, बहुत ही दुखी उदास वाली पोजीशन पर है, क्योंकि ये पर्सन को आपका प्यार ही चाहिए, क्योंकि उसको थर्ड पार्टी नहीं आप चाहिए। लेकिन वो सब कैसे करे, तो सारी रास्ता वो ही बंद कर दिया है। इसलिए तो आपके पर्सन इस वक्त मैनिफेस्टेशन कर रही है, उसको लग रही है ऊपर वाला यूनिवर्स कुछ ऐसा मैजिक करे जो आप लोगों की रिश्ता फिर से स्टार्ट हो, वो आपके पास आकर अपनी गलती बयान कर सके। तो बहुत ही इस वक्त आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रही है, क्योंकि उसको आप चाहिए, थर्ड पार्टी नहीं। तो आपको ही चुनना चाहते हैं, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।